दोस्तों आपको पता ही होगा कि माजा या फ्रूटी जैसी कंपनीज हमेशा ये दावा करती हैं कि वो मैंगो जूस में कोई भी केमिकल नहीं मिलाती और उसे सच में असली आम से ही बनाया जाता है। लेकिन फिर भी आपने गौर किया होगा तो उस पर ऐसा क्यों लिखा होता है कि उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि माजा और फ्रूटी जैसे मैंगो जूस आखिरकार बनाए कैसे जाते हैं। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ताज़ा आमों को पेड़ों से तोड़ा जाता है। जब टूटे हुए आम की स्टेम को तोड़ा जाता है तो आम के फल में से एक लिक्विड निकलने लगता है और वो लिक्विड अगर आपके हाथ पर लग जाए तो आपका हाथ जलना शुरू हो जाता है। इसीलिए पहले ग्लव्स पहनकर आम की स्टेम को आम से अलग किया जाता है और उसे पानी में डाल दिया जाता है ताकि आम से निकलने वाले लिक्विड का टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके। अब कहीं वो पके हुए आम दब के खराब ना हो जाएं, इसीलिए आमों को बड़े आराम से ग्रेट में भरकर फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब मैंगोज को अनलोड करने के बाद इन्हें तुरंत दो तरह की वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इन वॉशिंग प्रोसेस में रोलर्स लगे होते हैं जिससे कि आम अच्छी तरह से वॉश हो जाता है। अब आमों पे मौजूद पॉलीफिनॉल ऑक्सीडाइज को रिमूव करने के लिए और आम का फ्लेवर और कलर इम्प्रूव करने के लिए आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है और इस प्रोसेस को प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब इसके बाद इन मीठे और पके हुए आमों को कन्वेयर बेल्ट पे लाया जाता है और वहीं पर 40 से 50 वर्कर्स इन आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। वो इन आमों में से डैमेज हुए या फिर जो आम अच्छी क्वालिटी के नहीं होते उन्हें बाकी आमों से अलग कर देते हैं और जो बचे हुए आम हैं वर्कर्स उनकी टिप्स या फिर ऊपरी भाग को काट देते हैं। अब इसके बाद इन आमों को एक पीलिंग मशीन में डाला जाता है जहाँ पे ये मशीन बहुत इफेक्टिव तरीके से इन आमों के छिलके और गुठलियों को अलग कर देती है। और इन सभी प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद इन आमों को एक्सट्रैक्टर मशीन में डाला जाता है जहां से इन आमों का जूस निकाला जाता है। दोस्तों शायद आपको ना पता हो कि इस प्रोसेस में भी मैंगो जूस की 2 तरह की कैटेगरीज बनती हैं, विद और विदाउट पल्प। इन दोनों तरह के जूस को निकालने के लिए अलग अलग फिल्टर्स का यूज किया जाता है। अब इस जूस में ऑक्सीजन पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं और कहीं उसके अंदर की ड्राइड ऑक्सीजन जूस को खराब ना कर दे, इसीलिए जूस को डीग्रासिंग मशीन में 90 से 95 डिग्री के टेम्परेचर पर 10 से 14 मिनट के लिए रखा जाता है। अब आपको शायद ना पता हो लेकिन मैंगो जूस में अभी भी छोटे बड़े पार्टिकल्स मौजूद हैं और उनकी डेंसिटी सेम नहीं है। अब इसीलिए लिक्विड को और भी ज्यादा बारीक करने के लिए इसको एक होमोजेनाइजर मशीन में डालकर 20 से 25 मेगापास्कल के प्रेशर पे 2 से 3 बार होमोजेनाइज किया जाता है और अब कहीं जाकर मैंगो जूस एकदम सही डेंसिटी का हो गया है। इसके बाद मैंगो जूस में मौजूद बैक्टीरिया को मारने के लिए उसे एक स्टरलाइजेशन मशीन में हीट किया जाता है और तुरंत मैंगो जूस को ठंडा भी कर लिया जाता है और इसी प्रोसेस की वजह से जूस की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और इन जूसेस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि आम का सीजन खत्म होने के बाद भी हम अपनी मर्जी से कभी भी मैंगो जूस का आनंद ले सकें। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मैंगो जूस जैसे कि माजा और फ्रूटी हम बाहर दुकानों से लेकर पीते हैं उसे हो सकता है कि 6 से 7 महीने पहले बनाया गया हो। और जूस को इतने टाइम तक स्टोर करने का एक नुकसान ये है कि जूस अपना फ्लेवर लूज करने लगता है और इसीलिए जूस का फ्लेवर मेंटेन रखने के लिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करने पड़ते हैं और यही वजह है कि बोतल के पीछे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडिट लिखा जाता है। अब इसके बाद जूस को आगे बोतल में फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद इन बॉटल्स पर लेबलिंग कर दी जाती है और फिर बॉटल्स को हम तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों आपको कौन सा जूस सबसे ज्यादा पसंद है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।